दीपक भाई, जो आपके शोज होते हैं इसके अंदर पीछे मॉडल्स होती हैं, कभी कभी सेलिब्रिटीज भी होते हैं। अब हम जैसे जो भी मशहूर लोग होते हैं वो बड़े अटेंशन के भूखे भी होते हैं कि अगर पूरी नहीं मिल रही है तो फिर हम लोग गुस्से में भी आ जाते हैं। इतनी सारी मॉडल्स होती हैं, सबका आपस में कंपटीशन भी होता है, तो बैक स्टेज होते हैं झगड़े के, उसने मेरी बेल खींच ली है, इसने मेरा बटन तोड़ दिया, इस तरह झगड़े तो हर जगह भी होते हैं, आपके फील्ड में भी होते होंगे झगड़े कि कौन आगे जाएगा अवार्ड लेने, कौन ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है ना, कौन, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो हाउ डू यू मैनेज इट? आपके सामने हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं, होने देते हैं, लड़ने देते हैं, या आप जाकर मैं अगर बैक स्टेज मैनेजमेंट जो टीम है, मैं उसको पहले ही कहता हूँ मुझे शोर नहीं चाहिए बैक स्टेज, क्योंकि पीछे शोर होगा तो आगे ऑडियंस को सुनाई देगा। सही बात, ठीक है ना, और मैं सबको लाइन पे रखता हूँ तमीज़ से, सही, ठीक है। फिर वो एक्ट्रेस हो कोई भी हो, तो एक्ट्रेस ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको छोटा सा कमरा चाहिए होता है कोने में, यहाँ वो उसी में खुश हो जाती हैं कि एक शीशा लगा हुआ और 2 कुर्सियाँ रखी, प्राइवेट स्पेस है, प्राइवेट स्पेस है उनकी, हाँ, वो उनको दे दी जाती है और फिर लोगों को चुप करा दिया जाता है। वाह, तो आपको मेथड पता है किस तरह से इनको करना है। अच्छा दीपक भाई, आप क्योंकि आए हुए हैं तो ऐसा है कि ये इन लोगों को गिफ्ट्स देंगे आपके थ्रू। सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। हम कुछ 5-6 लोग यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उनके लिए सवाल आएंगे मगर जवाब आप देंगे उनके लिए, ठीक है। अगर आपने जवाब गलत दिया उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सही दिया तो उन्हें गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। मोहताज सेलिब्रिटी के लिए मैं 4-5 नाम ले रहा हूँ, वो लोग पहले गिफ्ट लिया बेटा अंसारी भाग के। दीपक भाई आप जवाब देंगे इनके लिए और फिर इनको हम ये गिफ्ट हैम्पर देंगे और दीपक परवानी की तरफ से 50,000 का वाउचर। क्या बात है, क्या बात है भाई, तो मुझे दे रहे हो, मैं इनको दे रहा हूँ, क्या बात है, मजाक कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का वाउचर। क्या बात है। सवाल आएगा दीपक भाई, आपने जवाब देना है, अगर आपने सही जवाब दिया इनको गिफ्ट मिलेगा। हमारे साथ कौन है जो पहले खेलेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा, आपके लिए जवाब देंगे दीपक भाई, सही दिया आपको गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो हम सॉरी कह के माइक ले लेंगे आपसे, ठीक है। दिखाओ बेटा सवाल। What is the national flower of Pakistan? Rose, jasmine, marigold या लिली? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? I'm assuming it should be rose. गुलाब? रोज बंद कर, रोज ही होना चाहिए। गुलाब को बंद कर दीजिए प्लीज, ये गलत जवाब है। जैस्मिन जो है, जी Really? रात की चांदनी कहते हैं इसको क्या? तो ये गलत जवाब है। रात की रानी। रात की रानी, अच्छा, वैसे तो गुलाब ज्यादा मिलता है मार्केट में। ओ की आवाज लगाऊंगा और आपसे माइक ले लूंगा। आयशा गिफ्ट मिलना चाहिए, वैसे मेरी बात सुनो, आप देते, ये बड़ी गलत बात है। आयशा तुम्हें गिफ्ट मिलना चाहिए बेटा, क्योंकि जैस्मिन मार्केट में नजर नहीं आता, हमेशा रोज नजर आता है, ठीक है। पाकिस्तान की जितनी कौमी चीजें हैं मार्केट में, हॉकी कहाँ नजर आ रही है आपको? मार्कोल कहाँ नजर आ रहा है? नहीं नजर, जो चीजें नहीं नजर आ रही वो हमारी कौमी है। अच्छा, ठीक है। तो आयशा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अलग से ले लीजिएगा, मैं इसमें से चिप्स का पैकेट निकाल के आपको दे दूंगा। नहीं, खाली हाथ जाओगी तुम आयशा, कुछ नहीं मिलेगा। आयशा खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, दुआ के लिए हाथ उठा, माइक दे दो। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? उस्मान। उस्मान जी। सवाल आ रहा है दीपक भाई, उस्मान के लिए जवाब देंगे आप। सवाल है, फोकस कर रहा हूँ कि which Pakistani athlete got a gold medal in Paris 2024 ओलंपिक? अरशद नदीम, मुनीर डार, मोहम्मद बशीर या हुसैन शाह? 2024 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम को बंद कर दीजिए क्योंकि ये है ठीक जवाब। अच्छा, इन सब ये जितने नाम हैं इन सबके पास कोई ना कोई मेडल है, लेकिन अरशद नदीम ने 2024 में जीता। वेरी गुड। जैवलिन। वक्त आ चुका है कि मैं फिर पहुंचूं उसके पास। जैनब को देते हैं पहले। जैनब को, जैनब बेटा आप खड़ी हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैनब आपके लिए सवाल आ रहा है ये कि व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी चिड़िया कौन सी है? पीकॉक, चकोर, फैल्कन या फिर ईगल? फैल्कन। फैल्कन पाकिस्तान की मोर तो नहीं हो सकता यार। क्या नहीं हो सकता? मोर नहीं ना, फैल्कन ही होना चाहिए। मशवरे नहीं करे नहीं। चकोर, बेवकूफ बना रही हो। चकोर होती क्या है भाई? बेटा एक तो तुम चकोर की स्पेलिंग ठीक हो, चुक्कड़ लिखा हुआ है। चुक्कड़ लिखा हुआ है वैसे, ये नेशनल परिंदा है हमारे यहाँ। मतलब चुक रहे हो तुम ऐसे बैठे हुए। अच्छा, चकोर को कह रही है बंद करने को? हाँ, चकोर को कर लो। नजर कहाँ आता है चकोर? मुझे खुद नहीं पता। हाँ। आपने तो कहा जो नजर नहीं आता वही हमारा नहीं, सोच ले आप। मैं सोच लिया। आपके पास 3 लाइफलाइंस मौजूद। सोच लिया मैंने, बस डन है। चकोर को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब है।
बेटा ये चकोर कौन सी वाली चीज होती है? चकोर बहुत अच्छा परिंदा है, चांद को देख के बातें करता है वो चकोर। रियली? चकोर बहुत अच्छा लगा। ज़ैनब आपने चीटिंग करके जीती आप। नहीं ज़ैनब चीटिंग नहीं की। अच्छा अब यार कोई ऑडियंस में नहीं बताना यार, आयशा को भी गिफ्ट देना पड़ेगा। आयशा को मैं दूंगा गिफ्ट, मैंने सोचा हुआ। आयशा को मैंने इतनी दुआएं दी, तुम मुस्कुरा नहीं रही, तुम मुंह बंद हो गया तुम्हारा बेटा। आयशा मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगली बारी थी, किसी को मैंने कहा उस बच्ची को दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हया। हया, सवाल आ रहा है तुम्हारा यहाँ। सवाल ये है, विच माउंटेन रेंज रन्स अलोंग द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर? कराकोरम, हिमालयास, हिंदुकुश या तोबा कक्कड़? बहुत आसान सवाल है। साइड हिंदुकुश, काराकोरम। काराकोरम कोई तो बता रहा है। काराकोरम को बंद किया जाए प्लीज। नहीं इट्स नॉट काराकोरम, इट्स हिंदुकुश। मुझे अभी ख्याल है। इट्स टू लेट। नहीं आई, मैंने अभी अंदर आपने कहा 3 लाइफलाइन है। आया, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। हिंदुकुश ज्यादा मुझे याद पड़ता है। तुम अगर ये बता दोगी कि दीपक भाई का बर्थ ईयर क्या है तो मैं तुम्हें गिफ्ट। दीपक भाई आप मुझे देखते तो मुझे रेंज बता दो, रेंज। आया 3 तक। अबे तुक्का मारो ना। 65। 65। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ 1965 में। गलत जवाब बेटा, बस गलत जवाब। 1965 में आप पैदा ही नहीं हुए ही नहीं आप बेटा। 52। पार्टीशन पे ले रहे हो तुम। आपका सवाल क्या है कि ये कब किस ईयर में पैदा हुए? तुम क्या बता रही थी 65? तुम 65 क्यों कह रही थी? एज थी, एज। 70। कब पैदा हुए बताओ? नहीं मिलेगा। बस आयशा को हमने एक चांस भी नहीं दिया, खत्म। आखिरी सवाल है, दे दो उस जेंट्स को। 73। डजंट मैटर। नहीं, उनका 3 लाइफलाइन है उनके पास भाई। क्या? 3 लाइफलाइन है उसके पास। कोई लाइफलाइन नहीं होगा। केबीसी में थोड़ी आई है, एचएमएच में आई। नहीं जाती है। अच्छा दे दो ना। उस बेचारी को चांस ही नहीं दिया। मैं लेडीज के साथ कुछ और करूंगा। अच्छा नहीं, उसको दो। क्या नाम है भाई साहब? ज़ुहैब खान। ज़ुहैब भाई सवाल आ रहा है आपके लिए, दिखाओ। Which Pakistani cricketer holds the record for the most sixes for Pakistan cricket across all formats? जावेद मियाँदा, शाहिद आफरीदी, इंजमाम उल हक या इमरान खान? सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे? शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी को बंद किया जाए प्लीज। अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स है, लेकिन ये टेस्ट, वनडे, T20s, ये है शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब है। चल लाला की कोई तो वैल्यू है यार। कम ऑन। क्योंकि सिर्फ 2 जेंट्स नहीं बल्कि ज़ैनब ने भी जीता है। एक प्राइज रह गया मेरे नहीं, पास। आयशा का। आयशा और क्या नाम था बेटा आपका? हया नाम था ना? अभी सबा कह रही हो तुम। हया अच्छा बेटा तुम पैसे ले लो तुम। नहीं दीपक भाई मैं कर रहा हूँ। अच्छा। हया और आयशा के अंदर मुकाबला है। हया पहले मैं आपको माइक दे रहा हूँ, हया को माइक दो। हया 5 सेकंड में मेरी ऐसी तारीफ करो कि मैं पिघल जाऊं। 3, 2, 1 नाउ। अब बहुत खूबसूरत है। ओए होए होए। बस 5 सेकंड तक ये कह के बैठी रहोगी। खूबसूरत में सब कुछ आ जाता है ना। सब कुछ कैसे आ गया? इंटेलिजेंट कैसे आया? सब कुछ इतने खूबसूरत है कि इस दुनिया में और कोई खूबसूरत है ही नहीं। ठीक है, बात तो ठीक है तुम्हारी। अब आयशा को देखो, पागल कर देगी आयशा को। आयशा आप दीपक भाई की तारीफ करें। सर तो बहुत ही खूबसूरत, मैंने आज ड्रामे भी इतने प्यारे करते हैं और डिज़ाइन तो वैसे उनके बहुत खूबसूरत, और उनकी डैशिंग पर्सनैलिटी आप तो नज़र ही नहीं आ रहे उनके सामने। ओए 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 ओए। बात तो ठीक है। आओ हया लो। चलो बेटा तुमने खुल के तारीफ की दीपक भाई की, झूठी सही। दुनिया में तो गिफ्ट मिल रहा है, ऊपर जाके देखो क्या होता है। बैठ ये सब दुनिया में रह जाएगा आयशा, सब दुनिया में रह जाएगा। वहां क्या लेके जाओगी? झूठ। अभी तो बड़े चिप्स का पैकेट खाओ। सब बाद में सोचना। दीपक भाई जाने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं जा रहा। नहीं यहाँ से जाने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाखों फैंस हैं आपके आर्ट के भी, आपकी एक्टिंग के भी।
अगर आपके हाथ में पावर आ जाए कि आप अपने फैंस में से कोई गलत चीज निकाल सके, तो अपने फैंस में से एटलीस्ट उनमें से क्या गलत चीज निकालेंगे? जी मैं लोगों को जज ही नहीं करता, सोचता भी नहीं हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ ज़िंदगी में कि अच्छे लोग हैं या अच्छा आदमी है या अच्छे, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ लोगों के बारे में, अच्छा अज्यूम करते हैं हमेशा सबके बारे में, हमेशा। और अगर कोई गलत भी कर रहा हो तो आप ये कोशिश करते हैं कि नहीं, फिर तो मैं उसकी माँ बहन कर देता हूँ बाद में, लेकिन मतलब कि जो मेरे इनिशियल किसी का भी जो होता है ना, आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। वेरी नाइस। एंड आई फील दैट इंसान को वैसे सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी आती है। बहुत सही बात। और मैं उनको ज़्यादा वो नहीं सोचता नहीं हूँ कि यार वो छोटा है या बड़ा है, या मैं सोचता हूँ अच्छा है। आप शुरू यहीं से करते हैं कि अच्छा, अनलेस कि वो आपको प्रूवन अदरवाइज हो जाए। हाँ बिल्कुल।